रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर सीरियल अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। हम देखते हैं कि अनुपमा भागे भागे जा रही होती है। वहीं पर सरिता ताई उसे पूछती है कि तू कहाँ जा रही है। अनुपमा उसे कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ। सरिता ताई उसे बताती है कि लोकल ट्रेन से मत जाना, वहाँ पर पानी भरा है, तू बस से जा। अनुपमा कहती है कि हे भगवान, मैं तो पहले से ही लेट हूँ। फिर हम देखते हैं कि परी राही से कहती है कि कुछ खाने के लिए चलते हैं। राही पंडित जी से कहती है कि हमें कुछ काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं पंडित जी। पंडित जी राही से कहते हैं ठीक है, वैसे भी नीलिमा के बिना हम डांस नहीं सिखा पाएंगे। राही और परी वहाँ से निकल चलती हैं। वहीं पर अनुपमा आ जाती है और पंडित जी उसे कहते हैं बेटा, उन लड़कियों का पर्स भूल गया है, क्या तुम उन्हें दे आओगी? वो अभी अभी जहाँ से निकली हैं, उन्होंने येलो रंग का सूट पहना है। राही और परी गाड़ी में बैठ जाती हैं। जब तक अनुपमा आती है वो वहाँ से चले जाती हैं। अनुपमा सोचती है कि जब उन्हें पता चलेगा वो वापस लेने आ जाएंगी। वहाँ हम देखते हैं कि परी कहती है कि राही मुझे भूख लगी है। ये कहती है कि मेरे पास चॉकलेट है, मैं तुझे देती हूँ। जब वो पर्स देखती है उसे पर्स नहीं मिलता। परी कहती है कहीं तुम वहाँ पर तो नहीं भूल आई। राही कहती है कि मुझे ऐसा ही लगता है। वो फिर से पंडित मनोहर जी के घर जाती है। अनुपमा आकर बताती है कि वो लड़कियाँ चले गई हैं। पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब उन्हें याद आ जाएगा तो वापस आ जाएंगी। हम देखते हैं कि राही और परी घर को वापस आ रही होती हैं। वहाँ पर अनुपमा पंडित जी से पूछती है कि आपने दवाइयाँ ली? पंडित जी कहते हैं कि नहीं। अनुपमा कहती है कि मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ और आपके लिए चाय नाश्ता भी बनाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि राही और परी पहुँच जाती हैं पंडित मनोहर जी के पास। पंडित मनोहर जी के हाथ में कांच का टुकड़ा देखकर राही पूछती है कि ये क्या है। पंडित मनोहर जी बताते हैं कि मेरे हाथ से कांच की शीशी टूट गई थी दवाइयों वाली, इसीलिए अब त्रिलोक माँ अभी मेरी दवाइयाँ लेने गई हैं। राही पंडित जी से कहती है कि मेरा पर्स जहाँ भूल गया था। पंडित जी कहते हैं कि है ना यहीं पर। राही पंडित जी से कहती हैं कि जब हम थे जहाँ वो नहीं थी, अब हम आए हैं तो वो चले गई। राही कहती है कि लगता है कि मेरी किस्मत में ही नहीं है उनसे मिलने का। पंडित जी कहते हैं कि जहाँ ऐसे भी हो सकता है कि उनसे मिलने का कोई खास तरीका हो। राही कहती है कि हो सकता है। तभी वो पंडित जी से आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं कि हम आते हैं। राही के जाते ही अनुपमा आ जाती है। पंडित जी कहते हैं कि वो बच्ची अभी पर्स लेकर जहाँ से गई है। पंडित जी कहते हैं कि अब तुम्हारा मिलना तभी होगा जब लिखा होगा। आगे हम कुठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्राग कहते हैं कि बिजनेस का मतलब ये नहीं हम किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कर सकें। वो सब लोग बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। नील कहता है कि आप भैया सही कह रहे हैं, हमें मुंबई वाले प्रोजेक्ट में अभी से इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। प्राग कहते हैं कि अनिल और प्रेम तुम दोनों ही मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। प्राग प्रेम को परेशान देखता है और पूछता है कि प्रेम तुम क्यों परेशान हो, तुम राही को लेकर परेशान हो? प्रेम सिर हिलाता है और प्राग कहते हैं कि तुम राही के लिए परेशान मत हो, राही एक समझदार लड़की है, वो खुद को संभाल लेगी। प्रेम सोचता है कि मम्मी भी वहाँ पर है और राही भी, अब मुझे भी जाना होगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। हम देखते हैं कि अनुपमा पंडित जी को खाना खिला रही होती है। पंडित जी उसे बताते हैं कि हमें आश्रम से फोन आया था, हम नाम ना भूल जाएं, हमने डायरी पर लिख लिया। पंडित जी नाम पढ़ते हैं और अनुपमा को बताते हैं कि नन्ही परी आश्रम था। अनुपमा सुनते ही राही और अनुज को याद करने लग जाती है। पंडित जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी बच्चियों को डांस सिखाएं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि हमें पता है तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है, हम तो इस हालत में उन्हें डांस सिखा नहीं सकते, हमने उन्हें बहुत मना किया, अगर उन्होंने हमसे इतनी रिक्वेस्ट की कि हम मान गए। अनुपमा भी सुनते ही फटाफट से हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा घर आ जाती है। घर वो सभी महिलाओं को देखती है। वो देखती है कि सभी महिलाएं बहुत ही गुस्सा होती हैं। अनुपमा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? सरिता ताई कहती है कि तुम तो बहुत सयानी निकली, हमने तो तुम्हें सीधी सादी समझा था। सरिता ताई कहती है कि मेरे मर्द की धुलाई तुमने की है ना? सरिता ताई अनुपमा से कहती है कि मेरा मर्द मुझे मारता था, लेकिन तुम्हें क्या, तुम होती कौन हो उसकी धुलाई करने वाली? मगर जसप्रीत सरिता ताई से कहती है कि वारे सरिता ताई, एक तो तेरी अनु ने मदद की, ऊपर से तू ही उसे सुना रही है। सरिता ताई कहती है कि वो मेरा मर्द है, पति परमेश्वर होता है। जसप्रीत कहती है कि ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें रोज मारता पीटता है। वहीं पर भारती कहती है कि तेरा मर्द तुझे रोज पीटता था, एक दिन उसे पीट दिया तो क्या हो गया? सभी महिलाएं अनुपमा की साइड लेने लग जाती हैं। अनुपमा सरिता ताई से कहती है कि आपको बुरा लगा इसके लिए सॉरी, मगर जो भी मैंने
किया है उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि आपको चौल के बीच लाकर पीटता था, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे छीन कर ले जाता था और शराब पीता था। उसने अपनी बच्ची की पढ़ाई तक छुड़वा दी। ऐसे मर्दों का जुल्म सहना पाप है। अनुपमा कहती है कि अपनी बेटी को आप क्या सिखा रही हैं? पति मारता रहे पीटता रहे लेकिन नहीं, पति देवता है। आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हैं कि आगे जाकर वो भी ऐसा ही करे? अनुपमा कहती है कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सीखिए और अपनी बेटी को भी सिखाइए। लेकिन सरिता ताई इतना गुस्सा होती है और कहती है तुम मेरे और मेरे मर्द से दूर रहना। भाड़ में गया डांस और डांस रानी। आगे हम देखते हैं कि तोशु आता है और अंश को आवाज लगाता है और कहता है कि जे ले 2 महीनों का घर खर्च। वहीं पर पाकी भी होती है और तोशु उसे आवाज लगाता है और कहता है कि मैंने तो 2 महीनों का घर खर्च दे दिया, तू कब देगी? भाभी पाकी को कहती है कि हाँ तू कब देगी? पाकी कहती है कि मैं दे दूंगी, हम डांस कंपटीशन तो जीत जाएं। तोशु कहता है कि अगर तू नहीं जीत पाई तो? पाकी कहती है कि कंपटीशन का स्ट्रेस पहले ही मेरे सर पर बहुत है, तुम लोग और मुझे परेशान मत करो। बा कहती है कि हम भी चाहते हैं कि तू कंपटीशन जीते। पाकी कहती है हम जीत ही जाएंगे मगर उस परी की वजह से हार सकते हैं। तोशु कहता है कि तू मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोल। वो दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। बा कहती है कि तुम लोगों के जितना तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं झगड़ते होंगे। बा अनुपमा को याद करने लग जाती है। आगे हम अनुपमा और उन महिलाओं को देखते हैं। सरिता ताई कहती है कि मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ। सभी महिलाएं उसको समझाने की कोशिश करती हैं मगर सरिता ताई नहीं मानती है। जसप्रीत कहती है कि नहीं मानती तो ना सही, दफा हो जा यहाँ से। मगर अनुपमा उसके सामने हाथ जोड़ती है और माफी मांगती है और कहती है कि तू चाहती है तो मैं तेरे पति से भी माफी मांग लेती हूँ। अनुपमा उसके सामने बहुत हाथ पांव जोड़ती है मगर सरिता ताई नहीं मानती। जसप्रीत कहती है कि देखा इसकी अकड़। सरिता ताई को कहती है कि तू क्या कहती है कि हम तेरे बिना ये कंपटीशन जीत नहीं पाएंगे? सरिता ताई कहती है तो जीत कर दिखाओ और वहाँ से चले जाती है। अनुपमा फिर से अपने आप को कोसती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहीं पर जसप्रीत कहती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें मसीहा बनने की। दीपा कहती है कि अब हम कैसे कंपटीशन जीतेंगे, अब इसकी जगह कौन लेगा? तभी भारती कहती है कि अनुताई है ना, उसकी जगह अनुताई ही ले सकती है। तभी अनुपमा को पंडित मनोहर जी की कॉल आती है। आगे हम राही और परी को देखते हैं। परी कहती है कि हम तो होटल जाने वाले थे, ये कहाँ आ गए? राही कहती है कि मैं भी यहाँ नहीं आना चाहती थी। परी कहती है कि मगर आश्रम में इतने कम बच्चे क्यों हैं? राही कहती है कि पता नहीं, जब मैं थी जहाँ पर उस वक्त तो बहुत बच्चे होते थे। उस आश्रम में राही अपनी यादें ताजा करती है। तभी उनके पास एक बंदा आता है। राही उसे बताती है कि ये आश्रम मेरा पहला घर है। वो बंदा कहता है कि तुम अनु हो ना? तो राही कहती है कि आपने मुझे कैसे पहचाना? वो बंदा कहता है कि तुमने अनु सर का नाम लिया, उन्होंने इस आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है। वो बंदा राही से पूछता है कि मिस्टर कपाड़िया और अनुपमा जी कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? तभी हम अनुपमा को देखते हैं, वो भी पंडित मनोहर जी के साथ वहाँ नन्ही परी आश्रम में आ जाती है। तो दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। कल का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अनुपमा को स्टेज पर पता चलेगा कि राही भी इस कंपटीशन में भाग ले रही है और वो प्रेम से कहेगी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राही भी इस कंपटीशन में भाग ले रही है। एक और नए एपिसोड के साथ कल मिलते हैं।